हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सरस्वती पांडे गोविंद पांडे की पुस्तक हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने कुछ पंक्तियां और केशव दास की रचनाओं का कालक्रम अनुसार संक्षिप्त परिचय पढ़ा था। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियो देख सकते हैं। आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। केशव दास भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। किसके अनुयायी थे? भामह, दंडी और उद्भट के अनुयायी थे। ऐसा माना जाता है कि केशव दास ने रामचंद्रिका की रचना तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में एक रात में की। महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है कि रामचंद्रिका की रचना कैसे हुई है। तो इन्होंने ये जो है तुलसीदास के रामचरितमानस की प्रतिस्पर्धा में केशव दास जी ने रामचंद्रिका की रचना की थी और एक ही रात में इसकी रचना हुई थी। गुमान कवि ने रामचंद्रिका की प्रतिस्पर्धा में कृष्ण चंद्रिका लिखी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव दास की कटु आलोचना करते हुए लिखा है कि केशव को कवि हृदय नहीं मिला था, उनमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जितने भी कथन हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको उनको ध्यान से पढ़ना है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसकी कटु आलोचना की है, तो उन्होंने केशव दास की कटु आलोचना की है। उसके बाद है डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव दास को कोर्ट का कवि कहा है। ये भी महत्वपूर्ण है, पूछा जा सकता है डॉक्टर विजय पाल सिंह ने केशव को क्या कहा है, तो उन्होंने कोर्ट का कवि कहा है। केशव दास कृत रामचंद्रिका पर प्रसन्न राघव, हनुमान नाटक, अनर्ग राघव, कादम्बरी तथा नैषध चरित्र का प्रभाव पड़ा है। आलोचकों के केशव दास व रामचंद्रिका के संबंध में निम्नांकित कथन है। अब हम इन कथनों को पढ़ते हैं। सबसे पहले कुछ आलोचक मानते हैं कि कवि को दीननाथ चाहे, विदाई पूछे केशव की कविताएं। नाभादास ने केशव दास को उड़गन केशव दास कहा है। रामचंद्र शुक्ल ने कठिन काव्य का प्रेत, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। कठिन काव्य का प्रेत किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल ने। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है रामचंद्रिका छंदों का एक अजायब घर है। सेनापति का जन्म, जो इस तरह के कथन होते हैं ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है कि किसने क्या कहा था। सेनापति का जन्म सन 1589 ईस्वी के आसपास माना जाता है। इनके गुरु का नाम हीरामणि दीक्षित था। कब हुआ था इनका जन्म? सेनापति जी का 1589 ईस्वी में, और इनके गुरु का नाम था हीरामणि दीक्षित। सेनापति द्वारा रचित 2 ग्रंथ है, कवित रत्नाकर और काव्य कल्पद्रुम। महत्वपूर्ण है, इनमें 5 तरंग और 394 छंद में रामकथा का वर्णन है। पूछा जा सकता है कि कवित रत्नाकर में कितने छंद हैं या इसमें किसका वर्णन है, तो इसमें 394 छंद, इसमें रामकथा का वर्णन है। उसके बाद है काव्य कल्पद्रुम, इसे एक रीति ग्रंथ माना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सेनापति के संदर्भ में लिखा है, ये बड़े ही सहृदय कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। यहाँ पर आपको याद रखना है कि जो सेनापति थे ये जो है ऋतु वर्णन करने वाले एक महत्वपूर्ण एक कवि थे। सेनापति ब्रज भाषा के कवि हैं और इनका सर्वाधिक प्रिय अलंकार श्लेष है। तो इनकी सेनापति की भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, और इनका जो प्रिय अलंकार था वो था श्लेष अलंकार। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सेनापति जी जो किस काल के कवि हैं, तो ये भक्ति काल के कवि, आपको याद रखना है, भक्ति काल पढ़ रहे हैं हम। उसके बाद है अन्य राम भक्त कवि निम्नांकित हैं। कवि प्राणचंद चौहान, रचना रामायण महानाटक, बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, 1610 ईस्वी। माधव दास चरण, रचना राम रासो, 1618, और अध्यात्म रामायण 1624 ईस्वी। हृदय राम, रचना हनुमान नाटक, 1623। रायमल पांडे, रचना हनुमान चरित्र, 1639 ईस्वी। नरहरि बारहट, रचना पौरुष्य रामायण। लालदास, रचना अवध विलास, 1643 ईस्वी। कपूर चंद्र त्रिखा, रचना रामायण, 1646 ईस्वी। रामायण महानाटक एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। पूछा जा सकता है कि जो रामायण महानाटक है यह किस तरह का काव्य है, तो ये एक संवादात्मक प्रबंध काव्य है। इसमें दोहा चौपाई की प्रधानता है। किसकी प्रधानता है? दोहा चौपाई की प्रधानता है। हृदय रामकृत हनुमान नाटक पर संस्कृत के हनुमान नाटक का सर्वाधिक प्रभाव है। इसका एक नाम रामगीत भी है।
पूछा जा सकता है कि हनुमान नाटक का दूसरा नाम क्या है, उसका नाम है रामगीत। परुषीय रामायण नरहरिकृत चतुर्विंशति अवतार चरित नामक एक विशाल ग्रंथ का एक अंश है। कपूर चंद्र त्रिखाकृत रामायण गुरुमुखी लिपि में लिखी, किस लिपि में लिखी है? गुरुमुखी लिपि में लिखी 145 छंदों की जो है ब्रजभाषा की कृति है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, यहाँ से आगे हम कल पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब